गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे नॉइज पोल्यूशन। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द एनवायरनमेंट बाय लाउड एंड हार्श साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्स इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस, इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुए बाय लाउड एंड हार्श साउंड। लाउड एंड हार्श साउंड के कारण इन्वायरमेंट में डिस्टर्ब हो जाए तो उसको कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। मतलब इन्वायरमेंट लाउड एंड हार्श साउंड के कारण इन्फेक्ट हो, डिस्टर्ब हो, तो उसको कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। जैसे एयर पोल्यूशन, एयर डिस्टर्ब होती है, एयर पोल्यूटेड हो जाती है, वैसे ही नॉइज पोल्यूशन भी होता है लाउड एंड हार्श साउंड के कारण। अब देखिए नॉइज पोल्यूशन के सोर्स क्या क्या है। नॉइज पोल्यूशन के फर्स्ट सोर्स है नॉइज पोल्यूशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। नॉइज पोल्यूशन, हमारी इतनी सारा इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग शहरों में आके रहते हैं, अर्बनाइजेशन हो गया है, हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन करते हैं, हम लोग मॉडर्न तरीके से रहते हैं, आधुनिक तरीके से रहते हैं। इस कारण नॉइज पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है। ब्रॉडली स्पीकिंग, नॉइज पोल्यूशन हैज टू मेन कॉज, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल सोर्स इंक्लूडिंग नॉइज फ्रॉम वेरियस siren, hooters, machine in industry. Non-industrial source of noise include the noise created by vehicular traffic and the neighborhood. तो देखिए नॉइज पोल्यूशन दो चीज़ों से कॉज होता है। फर्स्ट कॉज है इसका इंडस्ट्री और सेकेंड है नॉन इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल से और नॉन इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल से क्या होता है? इंडस्ट्रियल नॉइज का कॉज है, इंडस्ट्रियल सोर्स है हमारे इंडस्ट्री के सायरन, हूटर ऑन द मशीन। तो इंडस्ट्रियल कॉज क्या हो गए नॉइज पोल्यूशन के? सायरन, हूटर एंड मशीन। नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स क्या हो गए? व्हीकल ट्रैफिक एंड द नेबरहुड, जो हमारे आसपास पड़ोस में जो साउंड होते हैं। नॉइज पोल्यूशन कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज नेचुरल एंड मैन मेड। नॉइज पोल्यूशन को दो कैटेगरी में और डिवाइड किया जा सकता है, मैन मेड एंड नेचुरल। अब मैन मेड सोर्स हम देख रहे हैं नॉइज पोल्यूशन के। फर्स्ट है रोड ट्रैफिक। द मेन सोर्स ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय ट्रैफिक एट द मोटर एंड एक्सॉस्ट सिस्टम ऑफ द ऑटो, ट्रक, बस एंड मोटरसाइकिल। रोड ट्रैफिक हमारा व्हीकल से होता है, ऑटो, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, रिक्शा, ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा, इन सब से होता है। तो ये रोड ट्रैफिक हो गया। एयरक्राफ्ट, लो फ्लाइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। जो लो फ्लाइंग होती है, थोड़ी दूर तक मिलिट्री जो क्राफ्ट होती है एयरक्राफ्ट, लो फ्लाइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उससे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। रेल रोड, द नॉइज फ्रॉम लोकोमोटिव इंजन्स, हॉर्न एंड द whistles एंड स्विचिंग एंड शंटिंग ऑपरेशन इन द रेल यार्ड कैन इम्पैक्ट द नेबरिंग कम्युनिटीज एंड रेल रोड वर्कर्स। ट्रेन हमारी चलती है लोकोमोशन में, उसका इंजन, उसका हॉर्न, उसका विशल, और जब इसको स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, शंटिंग ऑपरेशन, इन सब से बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है नेबर की कम्युनिटी में भी और जिनको वर्कर होते हैं उनको भी। कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, highway, city street building is a major contributor to noise pollution. The source of construction noise include pneumatic hammer, air compressor, bulldozer, loader, dump truck and their backup signal and pavement breaker. ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट में भी बहुत सारी आवाज़ें आती है जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। मेट्रो, हाईवे, सिटी स्ट्रीट बिल्डिंग वगैरह बनने में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ये आवाज़ किससे आती है? हैमर से, एयर कंप्रेसर से, बुलडोजर से, लोडर से, डंप ट्रकर से जो आके सामान फेंक के जाते हैं, ठीक है, उनके बैकअप सिग्नल से, और ब्रेकर से, जो पावरमेंट ब्रेकर लगे रहते हैं उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज, नेबर ऑफ द नॉइजी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कैन बी डिस्टर्ब बाय सोर्स सच एज फैन, मोटर, कंप्रेसर mounted on the outside of the industry. Interior noise
can also be transmitted through open window and the door. These interior noise sources have a significant impact on industrial worker, among whom noise-induced hearing loss is unfortunately very common. इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उसके फ़ैन, मोटर, कंप्रेसर से आउटसाइड इंडस्ट्री में, और उसके इंटीरियर से भी, उसका इंटीरियर नॉइज़ भी डोर और विंडो से बाहर जाता है। इसके अलावा जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको भी जो इनसाइड इंटीरियर जो नॉइज़ होता है उसके कारण उनके कान खराब हो जाते हैं, नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग पावर हो जाता है, और कभी कभी वो उनका पूरा हियरिंग का पावर ख़त्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। बिल्डिंग नॉइज़ इन द बिल्डिंग फ्रॉम प्लम्बिंग, बॉयलर, जनरेटर, एयर कंडीशनर एंड फैंस कैन बी एनॉइंग। बिल्डिंग में भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जैसे प्लम्बिंग होती है किसी के यहाँ, बॉयलर लग रहा होता है, जनरेटर, एयर कंडीशन, इन सब की आवाज़ से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट सर्टेन हाउस होल्ड इक्विपमेंट सच एज वैक्यूम क्लीनर एंड सम किचन अप्लाइंसेस आर नॉइज मेकर। हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर, मिक्सी, कूलर, ये सब भी क्या करते हैं, किचन के अप्लाइंसेस, ये सब हमारे नॉइज़ कॉज करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कंसंट्रेशन इज नीडेड बाय द प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क, नॉइज फ्रॉम ट्रैफिक, हॉर्न, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा कॉज डिस्टर्बेंस लीडिंग टू लैक ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमारी क्वालिटी वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंसंट्रेशन के बिना हम क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ट्रैफिक, हॉर्न, लाउड स्पीकर से जो नॉइज़ आता है वो हमको डिस्टर्ब कर देता है और हमारे कंसंट्रेशन को लैक कर देता है, कम कर देता है। Fatigue, noise pollution distract people and reduce concentration, thus they have to spend more time to complete the work. This lead to tiredness and the fatigue. मतलब हम फेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। क्यों टायर्ड हो जाते हैं? क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के कारण, अपने काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। अपने काम से जब कंसंट्रेशन नहीं करेंगे तो अच्छे मन से काम नहीं करेंगे, हैप्पी होकर काम नहीं करेंगे। जब काम को हैप्पी होकर नहीं करेंगे, हम कंसंट्रेशन से नहीं करेंगे, तो जो वर्क होता है वर्क टेक टाइम, वर्क टाइम लेगा। जब टाइम लेगा तो एक वर्क को कंप्लीट होने में जब टाइम लगेगा तो हम टायर्ड हो जाएंगे, टायर्ड होने के बाद हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। ब्लड प्रेशर, noise pollution affect a person's peace of the mind adversely. It adds to existing tension of modern living. These tension result in a disease like high blood pressure or short temperedness. आजकल छोटे बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा है। ठीक है, पहले स्ट्रेस वगैरह छोड़ दीजिए, जो छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो गए, वो सिर्फ इसीलिए। ब्लड प्रेशर, नॉइज़ पोल्यूशन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, माइंड एडवर्स हो जाता है। ठीक है, मतलब दिमाग, जैसे हम कुछ काम कर रहे हो और नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो क्या होता है, हमको इरिटेशन होती है। इरिटेशन होने से पर्सन की पीस में इफेक्ट आता है, लोग शांति भंग हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। जब हमारे पीस इफेक्ट हो जाती है तो हमको टेंशन आता है, टेंशन, क्योंकि मॉडर्न लाइफ हमारी जो आजकल की लाइफ है बहुत ज़्यादा टेंशन वाली है, भागम भाग वाली ज़िंदगी, तो उससे टेंशन आ जाता है। टेंशन आने से और पीस भी हमारा इफेक्ट हो गया, उससे क्या होता है, हमको कई सारी डिजीज़ होने लगती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शॉर्ट टेम्पर, को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, हम रिएक्ट करने लगते हैं। डेफनेस, द इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन एंड ऑडिबिलिटी इज वेल नोन. It often causes temporary or the permanent deafness in people who work in the noisy place. Such examples are mechanics, locomotive drivers, telephone operator. Deafness, बहरापन, नॉइज पोल्यूशन से लोगों को ऑडिबिलिटी की जो कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म होने लगती है। कभी कभी टेम्परेरी और कभी कभी परमानेंट डेफनेस आ जाती है। ये मोस्टली मैकेनिक, लोकोमोटिव के ड्राइवर, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, टेलीफोन के जो ऑपरेटर होते हैं, उन सब में डेफनेस आने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारे नॉइज़ पोल्यूशन के फ़र्क क्या होगा? लैक ऑफ कंसंट्रेशन,
टायर्डनेस, फैटिक होता रहते हैं, ब्लड प्रेशर, डेफनेस। मेजर टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, द साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट इंजन, इंडस्ट्री मशीन एंड होम अप्लायंसेज। साइलेंसिंग डिवाइस लगाई जाए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, एयरक्राफ्ट इंजन में, इंडस्ट्री में जो मशीनें यूज होती हैं, होम अप्लायंसेस में, सब में साइलेंसर डिवाइस लगाई जाए, ठीक, जिससे आवाज़ कम आए, नॉइज पोल्यूशन कम हो जाए। नॉइजी अप्लायंसेस लाइक एम्पलीफायर और लाउडर स्पीकर मस्ट बी यूज फॉर फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया एंड हॉस्पिटल्स। तो नॉइजी अप्लायंसेस जैसे लाउडर स्पीकर, एम्पलीफायर, इनको रेजिडेंशियल एरिया और हॉस्पिटल से दूर लगाया जाए, तो दूर यूज किया जाए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड एट होम। टीवी, रेडियो एंड पावर म्यूजिक सिस्टम शुड बी प्लेड एट अ लो वॉल्यूम। ऑटोमोबाइल जो हॉर्न होते हैं उनको मिनिमाइज्ड किया गया जाए, उनका यूज़। टीवी, रेडियो, पावर म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ को लो करके सुना जाए। यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक कर्टन्स एंड cushions inside the house and planting tree along the roadside help to reduce noise। हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करें, जैसे कर्टन्स आते हैं, कुशन्स आते हैं, जिससे साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करता, रोक लेता है, रिड्यूस कर देता है साउंड को। इसके अलावा प्लांट, अगर हम सड़क के किनारे, रोड के किनारे प्लांटिंग ट्री कर दें तो उससे नॉइस रिड्यूस हो जाएगा। ये बफर का काम करते हैं ट्रीज एक्ट एज अ बफर एंड एब्जॉर्ब साउंड दैट आर प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रीट में जो भी नॉइज प्रोड्यूस होगा तो ट्रीज क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके बफर का काम करते हैं। पीपल वर्किंग इन द नॉइजी फैक्ट्री शुड वेयर ईयर प्लग एंड मफ्स। जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, तो उनको अपने कानों में ईयर प्लग लगा कर रखना चाहिए ताकि उनको नॉइज पोल्यूशन से ज़्यादा हार्म ना हो।